पैसा ये एक ऐसी चीज है जो मंथ के फर्स्ट में सैलरी आने पर तो दिखता है, लेकिन मंथ के एंड तक चला कहाँ जाता है ये पता नहीं चलता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो डोंट वरी, अब से ऐसा नहीं होगा और आप जान जाएंगे कि आपका पैसा जाता कहाँ है, जिसे बताया है लेट्स टॉक मनी बुक में, जिसके ऑथर है मोनिका हलन। मोनिका हलन ने और कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर भी बात की है, जैसे आपके पास इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए ये भी बताया है, और इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये अपनी स्टोरी से बताया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमन साहू आपके साथ बना हूँ वीडियो के अंत तक। कोविड महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जीवन में किसी भी समय आपात स्थितियां पैदा हो सकती है। इस आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है, और साथ ही दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती है, चाहे वह मेडिकल बिल हो या आपको जब रोजगार नहीं मिल रहा हो तब। अगर हम ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों के लिए एक फंड में निवेश करते हैं तो यह हमें और दूसरे जगह खर्चे या इन्वेस्टमेंट करने के लिए खुद को मदद करता है। इन्वेस्टमेंट का मूल रूप से यह मतलब होता है कि वह पूंजी जो आपको बिना डरे जीवन जीने व आपको अपनी लाइफ में जो ग्रोथ है उसे अचीव करने में मदद करता है। इमरजेंसी फंड को हमेशा एक जो पैसे के कवच के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि संपत्ति के रूप में। इसलिए अपने निवेश को हमेशा इमरजेंसी फंड से अलग रखें। अब बात आती है कि इमरजेंसी फंड के लिए कितनी बचत करनी चाहिए। इन्वेस्टर है वो अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि इमरजेंसी फंड के लिए सही राशि क्या है जिसे उसे अलग रखना चाहिए। उन्हें आपात परिस्थितियों से बचने के लिए कितना बड़ा आपातकालीन कोष चाहिए, ये सभी सवाल एक इन्वेस्टर के दिमाग में आता है। एक इमरजेंसी फंड और इसकी राशि का आकार आपके फाइनेंशियल कंडीशन और लाइफस्टाइल जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। आपको अपनी मंथली इनकम, मतलब कि कई लोगों की मंथली इनकम 5,000 हो सकता है तो कई लोगों की 50,000 रुपये। आपके फैमिली में कितने व्यक्ति हैं, आपके जीने का तरीका कैसा है, आपके घर या आपके पास कितना कर्ज है, और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर इमरजेंसी फंड में निवेश करने की योजना बनानी चाहिए। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च को इमरजेंसी फंड के रूप में अलग रखना चाहिए, जिसमें आप अपने खर्चे एंड खाने पीने का पूरा इंतजाम कर सके। अगर आपके पास अभी तक कोई ऐसा फंड नहीं है तो चिंता न करें, लेकिन आपको अपनी तनख्वाह की एक छोटी सी राशि, कम से कम 2%, यानी कि आपकी मंथली इनकम है 20,000 रुपये, जिसका 2% होता है 400 रुपये। आप 400 रुपये से मंथली इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। आप बहुत से लोगों को कहते सुनते होंगे कि उसका पैसा जा कहाँ रहा है उसे समझ में नहीं आता, या आपको खुद को ही समझ नहीं आता कि आपका पैसा आखिर महीने के लास्ट तक चला कहाँ जाता है। अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि आपका पैसा आखिर महीने के लास्ट तक चला कहाँ जाता है तो आपको सबसे पहले सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पहली चीज आपका पैसा कब आ रहा है, और दूसरी लेकिन सबसे जरूरी चीज कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। अपने खर्चे पर ध्यान देना शुरू करेंगे तब आपको एहसास होगा कि आप कितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और आपका यह कहना कि आप बिल्कुल खर्चीले नहीं हैं, आपकी यह गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। लेकिन ये बात तो आप भी जानते हो कि खर्चों का हिसाब रखना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, और यह चीज़ सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान को बुरी लगती है, क्योंकि यह चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कामों में से एक है। इसलिए इस मुश्किल काम को समझते हुए ऑथर एक आसान तरीका बताती है जिससे आप अपने खर्चे पर नज़र रख पाएंगे। ऑथर मनी बॉक्स की सलाह देते हैं। अपने पैसों को मैनेज करने के लिए मोनिका भी 3 तरह के अलग अलग मनी बॉक्स अकाउंट का इस्तेमाल करती है। मोनिका ने अपने पहले अकाउंट का नाम इनकम अकाउंट रखा है, दूसरे अकाउंट का नाम स्पेंडिंग अकाउंट और तीसरे अकाउंट का नाम इन्वेस्टमेंट अकाउंट रखा है। जैसे कि नाम से ही समझ आता है कि इनकम अकाउंट, यानी कि इसमें आपकी सभी इनकम आ जाएंगे, जैसे कि आपके जॉब या बिजनेस से आने वाले पैसे, किराए से, आपके जॉब से मिलने वाली बोनस, स्टॉक या म्यूचुअल फंड से मिलने वाली डिविडेंड। तो इन सब से जो भी हमारे पास पैसे आते हैं उसे हम इनकम अकाउंट में डालेंगे। सेकेंड है स्पेंडिंग अकाउंट, मतलब कि आपकी इनकम है 30,000 रुपये, जिसमें आपके खर्चे हैं 20,000 रुपये, जिसमें आप अपने लिए फूड्स लेते हो, बिल पे करते हो, गाड़ी का पेट्रोल, पहनने के लिए कपड़े और हेल्थ के लिए मेडिसिन। ये जितने भी खर्चे आते हैं
उसे स्पेंडिंग अकाउंट में डाल दीजिए। उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दीजिए। यानी कि आपकी इनकम है 30,000 रुपये, जिसमें से आपके 20,000 रुपये तो खर्च हो गए, अब बचे 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये को आप पूरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल सकते हैं या कुछ आप अपने इनकम अकाउंट में भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपके घर के बगीचे में एक मुर्गा है जो यहाँ वहाँ घूमता है और जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है, तो क्या आप उस मुर्गे को खा पाएंगे? नहीं, क्योंकि जिस चीज को आप पसंद करते हैं उसे आप नहीं खा सकते। ठीक उसी तरह जब हम किसी को एक आइडेंटिटी या यूं कहें कि पहचान दे देते हैं तो फिर उसे खर्च करने पर हमें बुरा लगता है। एग्जाम्पल देकर बात करें तो मान लीजिए आपने अपने सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे डाले हैं जिससे आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन जरूरत के समय आपने उससे पैसे निकाल लिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तब आपको ऐसा करने पर बुरा महसूस होगा और यह चीज आपको बेकार की चीजों को खरीदने से भी रोकेगी। जब आप अपने पैसों पर लेबल लगा देते हैं तब आप अपने पैसों को खर्च होने से बचा लेते हैं, क्योंकि तब आपका दिमाग बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को समझने लगता है। और एक बार जब आपको अपने बजट पर चलने की आदत हो जाती है तब आपको उसमें चेंज लाना अच्छा नहीं लगता। इस आदत को अपनाने के बाद आप देखेंगे कि आपके खर्चे बचेंगे और आपकी इनकम बढ़ेगी। शुरू में आप सभी की तरह मोनिका भी खुद को इन्वेस्टिंग से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि आप ही की तरह मोनिका को भी इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड और डरावना लगता था। पैसों की अच्छी समझ होने के बाद भी मोनिका सही तरह से अपने फाइनेंस का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें और उनके पति को घर चलाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। शादी के कुछ समय बाद मोनिका की एक छोटी सी बेटी होने से उनका फाइनेंशियल रिस्क थोड़ा और बढ़ गया। मोनिका अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी पर देना चाहती थी, इसलिए वह अपने दोस्त से कहती थी कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के चक्कर में उनका दिमाग खराब हो गया है। अपने घर पर एक नए मेंबर की वेलकम करने की वजह से मोनिका की लाइफ में काफ़ी सारी चेंज आ गई थी। न तो वह पहले की तरह बाहर खाना खा पाती थी और ना ही छुट्टियों पर छुट्टी ले पाती थी, लेकिन मोनिका को यह बात पता थी कि यह चीज़ हमेशा नहीं रहने वाली। अपने स्ट्रगल के पीरियड में मोनिका ने बहुत कुछ सीखा था। मोनिका समझ चुकी थी कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और यह कहना कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, यह सिर्फ एक झूठ है। मोनिका कहती है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो यह आपकी हेल्प करेगी बुरी सिचुएशन में आपको संभालने में। अब यहाँ बात आती है मोनिका के जीवन में इतना परेशानी कि उसे अपना घर भी चलाना था, साथ ही उसके शादी के कुछ वक्त बाद उसके बच्चे भी हो गए, जिसके बाद भी मोनिका ने रिस्क लिया और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। इन्वेस्टमेंट करने का भी 3 तरीका मोनिका बताती है। पहला है ऑलमोस्ट देयर इन सम टाइम और फॉर अवे। पहले इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न तुरंत मिलता है, लेकिन दूसरे और तीसरे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलने में आपको टाइम लगता है। जब आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे तब आप अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना भी सीख जाएंगे। तो यह समरी यहीं तक था। तो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करने तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इसे अपने लाइफ में एक बार जरूर इम्प्लीमेंट करना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, और धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना।